हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 4 को। ये प्रश्न है बच्चों, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें एक तालिका दिख रही है, इसमें विभिन्न प्रकार की हमें आकृतियाँ दिख रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षडभुज है। इन आकृतियों को हमें विकर्ण डाल डाल के त्रिभुजों में बांटना है बच्चों पहले, फिर उसके कोणों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पता है जो पहली आकृति है बच्चों वो त्रिभुज है, इसमें कोई भी विकर्ण नहीं आता। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अब हम दूसरी आकृति की बात कर लें बच्चों, तो ये एक चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। और इसमें जब हम विकर्ण डालते हैं तो ये 2 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एक त्रिभुज के कोण का योग होता है बच्चों 180 डिग्री, तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होगा, 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी पंचभुज की बात करें तो इसमें 5 भुजाएं होती हैं और ये 3 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो एक त्रिभुज का मान कितना, 180 डिग्री, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 180 डिग्री। इसी तरीके से हम बात करें षडभुज की, तो ये हमारे 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। जैसे 1 2 3 4 त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो एक त्रिभुज का मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 180 डिग्री। इस तरीके से हम इनके कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम इनकी भुजाओं से भी कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज को छोड़ देते हैं, इसमें कितनी भुजाएं होती है बच्चों, इसमें भुजाएं होती है हमारे चतुर्भुज में 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका हम 4 को 2, इसकी भुजाओं की संख्या को 2 से घटा दें, उसका गुणा कर दें हम 180 से। तो इस तरीके से हम इसके चारों कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें किसकी, पंचभुज की, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं की संख्या को हम 2 से घटा दें। ठीक है, भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दें और गुणा कर दें हम किसका, 180 का, तब भी हम इसके 5 कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम षडभुज की भी बात करें, षडभुज के कितनी भुजाएं होती है बच्चों, 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी भुजाओं की संख्या में से हम 2 घटा दें और 180 का गुणा कर दें। इस तरीके से भी हम इसके सारे कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, क्या, कोणों का योगफल बराबर, ये यहाँ पर हम लिखेंगे n-2 गुणा 180। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कि उसकी अगर हमें भुजाओं की संख्या दी है तो हम उस भुजाओं की संख्या को हम n की जगह पर रखेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे और 180 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम उस बहुभुज के सभी कोणों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ, जो हमें प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है। तो चल देख लेते हैं बच्चों। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में हमें यहाँ पर कुछ भुजाओं की संख्या दी है। जैसे ए में हमें 7 संख्या दी है, बी में 8 और सी में 10 और डी में n। तो हमने जो सूत्र बनाया था बच्चों कि कोणों का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर भुजाओं की संख्या देकर कोणों का योगफल ही हमसे पूछा है। तो हमारा जो सूत्र था वो क्या था बच्चों, कोणों का योगफल या फिर योगफल बराबर वो था n-2 गुणा 180। अब यहाँ पर बच्चों जो n है वो भुजाओं की संख्या थी, तो n का मान यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पर n बराबर हम 7 रख देते हैं, 7-2 गुणा 180। अब 7 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 गुणा 180। अब 5 का गुणा हम 180 में करते हैं, 5 का पहले 0 में करते हैं, 5 0 0,
5 अट्ठे 40 की 0 और हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो 900। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 7 है उसके कोणों का योगफल कितना आएगा बच्चों? 900 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम बी वाला निकालेंगे बच्चों, ये जिसमें भुजाओं की संख्या हमें दी है 8, इसका कोणों का योगफल देखते हैं। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाते हैं, n ऋण 2 गुणा में 180। ठीक, n का मान हम ले लेते हैं यहाँ कितना? 8, तो ये हो जाएगा 8 ऋण 2 गुणा 180। अब 8 में से जब 2 घटाएंगे हम तो कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुणा 180। अब 6 का गुणा 180 में करते हैं बच्चों, 6 0 0 और 6 अट्ठे 48, 48 की 8 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10। तो ये हो गया 1080। अब बच्चों हम सी वाला करेंगे। इसमें भुजाओं की संख्या दी है हमें 10, तो कोणों का योगफल होगा, कोणों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होता है n ऋण 2 गुणा 180। ठीक, अब n का मान यहाँ कितना है? 10, तो n की जगह पे हम 10 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 ऋण 2 और गुणा में 180। अब जब 10 में से 2 हम घटाएंगे तो बचेगा 8, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 180। जब हम 8 का गुणा 180 में करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। 8 का 0 में करेंगे 0, 8 का 8 में करेंगे 8 64 की 4 हासिल 6 और 8 एकम 8 और 6 14, ये हो गया 1440। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 है तो उसके कोणों का योगफल कितना आएगा? 1440 डिग्री। अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या n दी है बच्चों, तो n की जगह पे जब हम n ही रखेंगे तो ये सूत्र ही आएगा, ये इसका मान हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 4 पूर्ण होता है। आई थिंक ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।